उद्देश्य सच पूछिए तो बिहार है। बिहार में इन दिस टाइम जो सिचुएशंस है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार का माहौल बिगाड़ कर रखा है, जिस तरह से बिहार को वो नर्क की ओर ले जा रहे हैं, उसके लिए आज आलमगंज में आज एक जन सुराज की एक मीटिंग हुई। और इस मीटिंग का सबसे बड़ा मकसद ये है कि 1 सितंबर को गांधी मैदान के नज़दीक बापू सभागार में एक प्रोग्राम इंटायर बिहार के मुसलमानों के लिए रखा गया है। उसमें माननीय प्रशांत किशोर जी वहाँ पे मौजूद होंगे और वो अपनी बातों को सभा में रखेंगे और तमाम इंटेलेक्चुअल लोग उस दिन वहाँ पे मौजूद होंगे और अपनी बातों को उनसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। तो मकसद यहाँ पर ये है कि जिस तरह से बिहार में लालू यादव ने बिहार का इस्तेमाल किया, ख़ासकर मुसलमानों का इस्तेमाल किया, 15 साल लगातार मुसलमानों का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल करके क्या किया कि मुस्लिम पॉलिटिक्स को ही ख़त्म कर दिया। जब आरजेडी से मुसलमान घबरा गए तो वो जनता दल यूनाइटेड की ओर गए और जनता दल यूनाइटेड ने 18 साल तक मुसलमानों को ठगा। लास्ट ऑफ ऑल एक ऐसा स्टेप जनता दल यूनाइटेड लेती है। मैं जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता भी रहा हूं। मैंने उसको रिज़ाइन कर दिया। क्या वजह रही कि आपको रिज़ाइन करना? ये देखिए, लगातार 18 साल से कुछ ना कुछ माननीय नीतीश कुमार बिहार में कुछ ऐसा वर्क करते थे जिससे मुसलमान उनके साथ ठहरा हुआ था। लगता था कि शायद इनसे अच्छा विकल्प कोई दे ही नहीं सकता है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ सांप्रदायिक हर कामों में वो संलिग्न हो गए, ऑब्वियसली रहे, लेकिन मुसलमानों को कम से कम ऐसा लगता था कि कम से कम वो मुसलमानों की सेफ्टी चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से वक्फ बोर्ड के बारे में इस वक्त उन्होंने स्टेप लिया, उनके खुद सांसद संसद में वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं एक नए कानून के लिए, जो सब कोई जानता है, माननीय नीतीश कुमार से लेकर इंटायर हिंदुस्तान का एक एक नेता और एक एक आवाम जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो सांप्रदायिक पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान को तबाह की हुई है और ख़ासकर बिहार जो बचा हुआ था उसको भी तबाह करने पे लगी हुई है। तो आप वही जनसभा डरा रही है आरजेडी की वजह से, आपको मुसलमानों को आरजेडी को देते हो, इस्तेमाल करती है, आप वो अपने पाले में खींच रहे मुसलमानों को, ये कहीं आपको नहीं लग रहा है? तो प्रशांत जी तो ये नहीं कहते हैं कि मुझे वोट दीजिए। आज 2 साल से वो गांव-गांव घूम रहे हैं। वो तो वही कर रहे हैं ना, वो ठीक है, वो तो पार्टी ही बना के आ रहे हैं ना। देखिए, वो पार्टी के कोई अध्यक्ष और पार्टी के वो बड़े महारथी नहीं बनने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ सूत्रधार हूँ और इंटायर समाज को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। वो दलित की बात नहीं करते, वो मुसलमान की बात नहीं करते, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की डरा रहे हैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं। नहीं, ये डरने की बात नहीं, उसको उभारने की वो कोशिश कर रहे हैं। बिहार में जो पॉलिटिक्स मुसलमानों का ख़त्म हो गया है उसको ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप अपने बच्चों को मेरे पास भेजिए, मैं अपना पैसा, अपना जन तन मन धन लगा करके उसके खड़ा करूँगा। उसमें टैलेंट होना चाहिए काम करने की। कितनी क़यादत भी मिली है, हर पोस्ट पर रहे, हर मंत्री पद मिला, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सही इस्तेमाल नहीं कर दिया, आपको लगता है? नहीं, आप उठा करके देखिए ना भाई, भारतीय जनता पार्टी का क्या कोई भी एक लोकसभा में कोई एक मुस्लिम लीडर है क्या? आप बताइए, है क्या? तो मुसलमान के खिलाफ तो सब जानने कि मुसलमान वोट नहीं देती है, बीजेपी भी तो आप के साथ जो है वो आवाज उठाती है। तो आप ये देखिए ना, आरजेडी जो अभी इलेक्शंस में जो इलेक्शन हुआ उसमें सन अब्दुल्लाह को लेकर के इंटायर बिहार में वो घूमती है और मुसलमान बड़े बड़े जो उसके अंदर जो लीडर बने हुए थे उनको मौन धारण करके बैठाई हुई थी। जनता दल यूनाइटेड के जो लीडर जो मुसलमानों में है ना, जो आवाज नहीं उठा रही, देखिए वो पॉलिटिक्स प्रेशर है। उसमें सवाल ये है कि जो मुस्लिम लीडर कुछ होते हैं ना, वो पॉलिटिक्स प्रेशर के कारण वो दबे रहते हैं और उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। ये बात आप समझिए। ऑब्वियसली जिस तरह से वो बातें करते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना अपने ऑफिस से लेकर के इंटायर मिनिस्ट्री तक वो कहते हैं हक की बातें करते हैं। नहीं, देखिए, वो तो जनगणना, जातीय जनगणना कराए, लेकिन वो हक की बातें उन्होंने कभी कहा क्या? किस सियासत में उन्होंने मुसलमानों को 18
15% हक दिया, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो 18 साल में डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार ने क्यों नहीं बना दिया? बताइए, आरजेडी को एक मौका मिला कि मुसलमानों को चीफ मिनिस्टर बना जाए, उन्होंने क्यों नहीं बनाया? अपनी सत्ता को गिरा दिया, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को ओहदा नहीं दिया। एक तरफ तेजस्वी यादव रोजगार देने की बात कर रहे हैं कि हम बिहार की युवाओं को रोजगार देंगे, भाजपा अलग रोजगार देने की बात कर रही है, जदयू अलग रोजगार देने की बात कर रही है, और इधर प्रशांत किशोर जी अलग रोजगार देने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि कौन अपने वादे पे खरा उतरे? प्रशांत किशोर जी सरकारी रोजगार की बातें नहीं करते हैं। ये सरकारी 5 लाख और 10 लाख रोजगार देने से बिहार की स्थिति सुधर जाने वाली नहीं है, ये बात जान रही है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखिए, आप अपने बच्चों का कैरियर देखिए, आप अपने बच्चों का एजुकेशन देखिए, बिहार में कल कारखाना खोलिए, बिहार में व्यवसाय पैदा कीजिए। जो यहाँ के लोग बाहर जाकर 10,000 और 15,000 के लिए मजदूरी कर रहे हैं, उनको रोका जाए। अगर इस पर कंट्रोलिंग बिहार में होगा, ऑब्वियसली है कि बिहार का डेवलपमेंट होगा। ये बात आप जान रोकने की लीजिए। बात नीतीश कुमार जी भी किए थे, नहीं रुका। क्या जल्द ये प्रशांत किशोर जी से रुक जाएगा प्लान? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं भाई कि आरजेडी को मैंने 15 साल वोट दिया, 18 साल जनता दल यूनाइटेड को वोट दिया। ये लोग खड़े नहीं उतरे, मैं उनको वोट क्यों दूं? मैं क्यों नहीं तीसरे को वोट लाऊं? जब ऑप्शन नहीं था तो मैं आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड को, भाजपा के खिलाफ वोट दिया करता था, जो सांप्रदायिक पार्टी है। आप तो उन्हीं के साथ जाकर के बैठे हैं, आप तो उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी को आज जब वो बिहार में जिस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं, जिस तरह से रोजगार की बात कर रहे हैं, जिस तरह से एजुकेशन की बात कर, जिस तरह से प्लान रोकने की बात करते हैं, इंटायर समाज को मैं कहता हूं, बिहार के लोगों को मजबूती से प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ना चाहिए। और आप देखिए, वो बेस्ट रणनीतिकार और बेस्ट राजनीतिकार प्रूफ होंगे, ये बात तय है। बिहार में जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार से लेकर के तेजस्वी यादव काफ़ी भड़के हुए हैं, काफ़ी वो मतलब परेशान है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि आप देखिएगा, इस बार बिहार में समाज वोट जो करेगा वो एजुकेशन पे करेगा, अपने बच्चे के मुस्तकबिल पे करेगा। और जिस दिन यहाँ के समाज, यहाँ के लोग, बिहार के लोग अगर एजुकेशन और अपने बच्चे का चेहरा देख लेंगे, उस दिन ये सरकार बिहार से बदल जाएगी। और ये सारे जो सांप्रदायिक पार्टी और जो लूटने के लिए बैठे हैं, इनको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। और प्रशांत किशोर जैसा एक लीडर बिहार नहीं हिंदुस्तान में बैठेगा, आप देख लीजिएगा। और आने वाले समय में बिहार काफ़ी प्राइम पे जाएगा। मैं मोहम्मद शहजाद, जनसुराज। डेजिग्नेशन नहीं मिला थी।